दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का टॉपिक चल रहा है। और इस नरेशन के टॉपिक में मैं आपको 3 रूल्स यहां पर करा चुका हूं। पहला रूल जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला रूल है। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। और थर्ड रूल जो मैंने आपको कराया वो था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। इससे आगे के रूल्स आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और कोशिश करेंगे कि आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए। और जो प्रीवियस रूल्स हैं जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं उनका एक रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज रूल नंबर 1? एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूं केवल। रूल नंबर 1 है हमारा यूनिवर्सल। जहां पर क्या आ जाए हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट की बात आ जाए, वो कोई सा भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। वो कोई पॉलिटिकल फैक्ट हो सकता है, वो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, वो कोई लिटरेरी फैक्ट हो सकता है, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो सकता है, वो कोई मैक्सिम हो सकती है। यानी कि कुछ भी जो यूनिवर्सल है, ठीक है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, जो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। याद रख लेना, रिपोर्टेड स्पीच में वहां पर कोई चेंज नहीं होता। केवल कुछ चेंजेस होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं कहां, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाता है, जैसे सैड टू दिया हुआ है तो सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। सेज टू दिया हुआ है, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ये हो जाता है, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस करके दैट से आप सेंटेंस को जोड़ देंगे। यही तो होता है। कब? अगर जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है तब ये चेंजेस होते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वो ये चेंज हमारे देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आप जानते ही हैं। इसमें 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, ये ध्यान रखनी है आपको। रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड द थर्ड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टर, द स्पीकर इन the initial part of the sentence, the speaker of the statement is reporter. Reporting of the part before the reported speech, and the part before the reported speech is called reporting verb, and the statement given by the reporter is called reported speech, or the part after the reporting verb is called reported speech. I hope ये क्लियर है ना। इसके बाद हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, वेदर इट इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में, हाउ टू गेट दैट इट इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर? कैसे पहचानेंगे भाई प्रेजेंट या फ्यूचर में है? इसमें या तो से दिया हुआ होगा, या फिर सेज दिया हुआ होगा, या फिर विल से दिया हुआ होगा। से दिया होगा, विल से की जगह शैल से भी हो सकता है। ये दिया हुआ हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो विल से सेज या शैल से दिया हुआ होगा। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उस केस में आप किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट से कर देंगे। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और चेंजेस यहां पर अप्लाई होंगे। चेंजेस क्या होंगे, कौन से चेंजेस हम करेंगे? पर्सन रिलेटेड चेंजेस ओनली, नो अदर चेंज एक्सेप्ट पर्सन रिलेटेड चेंजेस। केवल पर्सन रिलेटेड चेंजेस आपको करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में। कब? इफ द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है ना, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अब इसमें ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब इसके बाद हमारा आता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में है, हमारी पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या करेंगे,
हाँ, इसमें पहले आप ये चीज और समझ लीजिए, जो कुछ चेंजेस मैंने आपको बताए थे पीछे, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस कुछ बताए थे आपको कि पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं। जैसे पर्सन हमारे आई, मी, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। पॉजेसिव क्या हो जाएगा? माय या फिर माइन हो जाएगा। मी का ऑब्जेक्ट, सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, ये आई और वी होगा, ये गलती से मैंने मी लिख दिया, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। और पॉजेसिव क्या होगा? आर होगा या फिर आर्स होगा। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। और पॉजेसिव क्या होगा? योर होगा या फिर योर्स होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। पॉजेसिव क्या होगा? हिज होगा। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। पॉजेसिव क्या होगा? हर होगा या फिर हर्ष होगा। इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा। पॉजेसिव क्या होगा? इट्स होगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। और पॉजेसिव क्या होगा? देयर होगा। इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का मी होता है। मी का पॉजेसिव क्या होता है? माई और माइन होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। पॉजेसिव क्या होता है? आर और आर्स होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। पॉजेसिव क्या होता है? योर और योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। पॉजेसिव क्या होता है? हिज होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। पॉजेसिव क्या होता है? हर और हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। पॉजेसिव क्या होता है? इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। पॉजेसिव क्या होता है? देयर होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो रूल मैंने आपको बताया वो ये आता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। यानी कि पास्ट में क्या दिया हुआ है? वेदर सैड दिया हुआ है, या सैड टू दिया हुआ है, या फिर टोल्ड ही दे दिया डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे? तो सेट टू वाली सिचुएशन में टोल्ड हो जाएगा, और बाकी तो सेम रहना ही है। सेट का सेट रहेगा, टोल्ड का टोल्ड रहेगा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो होंगे वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे किससे? दैट से। दैट से कोमा इन्वर्टेड कोमास को आप रिप्लेस कर देंगे। और बाकी जो सारे चेंजेस हैं, पर्सन रिलेटेड चेंजेस, वो आपको करने हैं। इसमें टेंस रिलेटेड चेंजेस भी यहां पर किए जाने हैं। टेंस रिलेटेड चेंजेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था, अगर दिया हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर दिया हुआ है हमारा फ्यूचर में, और इसके अलावा फ्यूचर में क्या कर देते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, तो फ्यूचर में विल या शैल दिया हुआ होगा, और विल और शैल को जब हम चेंज करेंगे किसमें कर देंगे? वुड, वुड और
शुड में, वुड और शुड में यहां पर ये चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ ये, तो वो वुड या शुड में बदल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ अदर चेंजेस मैंने आपको बताए, जैसे दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, दस का सो, हैंस का देंस, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। इस तरह से ये चेंजेस, आप कुछ चेंजेस है वो आप करेंगे, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। एक छोटे से रिवीजन के लिए एक सेंटेंस भी दे देता हूं। He said to him, comma, inverted comma begin. You are looking very tired today. He said to him, you are looking very tired today. तो he said to का क्या हो जाएगा? He told him. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटकर किससे जुड़ जाएगा? दैट से जुड़ जाएगा। दैट यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हिम दिया हुआ है। हिम का क्या कर देंगे? ही कर देंगे। ही, और इज एम आर है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट को किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? वॉज। ही वॉज लुकिंग, he was looking very tired today का क्या हो जाएगा? he was looking very tired that day. I hope कि क्लियर हुआ होगा। तो he said to him, you are looking very tired today. तो he told him that he was looking very tired that day. ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा, रूल नंबर 4। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच कैसी है? इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क। रिपोर्टिंग और पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन किया जा रहा है वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में। तो हम क्या चेंजेस ऐसी सिचुएशन में करेंगे, ठीक है ना? क्या हम ऐसी सिचुएशन में चेंज करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे? और इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब से अगर जो स्टार्टिंग होती है रिपोर्टेड स्पीच की, किससे स्टार्ट होती है रिपोर्टेड स्पीच? हेल्पिंग वर्ब से। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को जो हम रिप्लेस करेंगे वो करेंगे इफ से या वेदर से। इफ या वेदर से कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस कर देंगे अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच भाई स्टार्ट होती है किससे? क्वेश्चन वर्ड से, देन सेम क्वेश्चन वर्ड, तो सेम क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर कोई चेंज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन वर्ड उस कंडीशन में आप रखेंगे। और सेड या सेड टू की बात करें, सेड दिया हुआ है या फिर दिया हुआ है क्या? सेड टू, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आस्क्ड का यूज आप करेंगे। सेड या सेड टू की जगह क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज यहां पर करेंगे, बाकी को इफ या वेदर से आप कनेक्ट कर देंगे। एग्जांपल देखिए, शी said to me, comma inverted commas begin, will you go to Delhi tomorrow?
तो शी सेड टू मी विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, क्वेश्चन मार्क कोमा नोटेड कोमा क्लोज हो गया। अब इसमें ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये दे रखा है सेड टू मी, तो शी सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, शी आस्क्ड मी। अब इसको किससे आप जोड़ेंगे, इफ या वेदर से जोड़ देंगे। इफ यू सेकंड पर्सन है, आपको पता है ये रूल, मैंने आपको बताया था SON, इसको याद रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर मी, और मी यहां पर हमें लाना है किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो क्या हो जाएगा, इफ आई, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, लेकिन आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड। इफ आई शुड गो टू दिल्ली टुमारो को क्या हो जाएगा दोस्तों, टुमारो को हो जाएगा the next day. If I should go to Delhi the next day, she said to me, will you go to Delhi tomorrow? She asked me if I should go to Delhi the next day. इस तरह से आप इसको चेंज कर लेंगे, ये आप इस तरह से चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है। अब इसमें एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जांपल है। Rahul said to him, why did you not complete your work? Why did you not complete your work? Rahul said to him, why did you not complete your work? तो राहुल said to का क्या हो जाएगा, asked him, राहुल asked him, सेंटेंस को why से ही जोड़ देंगे। why, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिम का क्या हो जाएगा, ही, वाई ही। अब आपको पता है वाई डिड यू कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, वाई ही हैड नॉट कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और हिम का पॉजेसिव केस क्या होगा, क्योंकि यहां पर पॉजेसिव केस दिया हुआ है तो यहां पर भी आप पॉजेसिव केस ही लाएंगे, कंप्लीटेड हिज वर्क। इस तरह से ये आपका ये बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, राहुल आस्किंग व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कैसे चेंज करेंगे। आगे बढ़े, तो ये अभी तक आपके रूल हुए कौन से, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, केवल कुछ चेंज किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स हो जाता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच सेम रहती है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वहां पर हम उसमें जो पार्ट हमारा है रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें केवल और केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, केवल और केवल पर्सन से संबंधित परिवर्तन वहां पर होंगे, कोई और चेंज नहीं होगा, कोमा नोटेड कोमा हटकर दैट से जुड़ जाएगा। तीसरा रूल क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कॉमन है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें सारे चेंजेस होंगे, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होंगे, टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे और अदर चेंजेस होंगे। टेंस रिलेटेड चेंजेस मैं आपको बता चुका हूं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, और फ्यूचर में विल का वुड और शैल का शुड कर देते हैं। ठीक है, विल का वुड और क्या कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे। और बात हम करते हैं नेक्स्ट रूल की, तो इंटारोगेटिव वाला आ जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंटारोगेटिव है, वेदर इट इज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड। इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब आप इफ या वेदर का यूज करेंगे जोड़ने के लिए, और इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस उनको कनेक्ट करने के लिए सेम क्वेश्चन वर्ड का ही यूज किया जाएगा। बाकी सारे चेंजेस अप्लाई होंगे हमारे। अदर चेंजेस भी जैसे दिस का दैट, हेयर का देयर, वो सारे चेंजेस जो करते हैं आप, वो सभी चेंजेस आप करेंगे। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, जो हमारा इंपेरेटिव वाक्य होता है, इसमें हमें यह देखना है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। पहचानना आपको आता ही है। जो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव वाक्य स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं। और जब हम इनका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, जैसे कि इन केस ऑफ ऑर्डर की बात हम कर लेते हैं, इन केस ऑफ एडवाइस की भी बात हम करेंगे। इन केस ऑफ एडवाइस और इन केस ऑफ रिक्वेस्ट की भी बात हम करेंगे। ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ऑर्डर वाली सिचुएशन में जो सैड या क्या दिया हुआ है, हमें सैड टू दिया हुआ है, उसके स्थान पर क्या कर देंगे, उसकी जगह पर ऑर्डर्ड का यूज कर देंगे। और एडवाइस में क्या करेंगे, सैड या सैड टू दिया हुआ है तो हम यूज कर देंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड लगा देंगे। और इन केस ऑफ रिक्वेस्ट सैड या सैड टू की जगह हम क्या यूज कर देंगे, रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे। ऑर्डर्ड हो गया, एडवाइज्ड हो गया और रिक्वेस्टेड हो गया। ठीक है ना, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड हो गया। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वाक्यों को किससे जोड़ देंगे बच्चों, वाक्यों को जोड़ देंगे टू से। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो शी ऑर्डर्ड टू, शी एडवाइज्ड टू, शी रिक्वेस्टेड टू। और जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, जो सेंटेंस है बचा हुआ, वो जो का त्यों रहेगा। ठीक है ना, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, वो यूं ही रहेगा। और इन केस ऑफ अगर हमारा आ जाता है डू नॉट, डू नॉट वाले वाक्य आ जाते हैं, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट है, डू नॉट से स्टार्ट है। या तो आप उस कंडीशन में ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड नॉट का यूज कर देंगे, एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड नॉट का यूज कर देंगे, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड नॉट का यूज कर देंगे और वाक्य को टू से जोड़ देंगे। या फिर इन तीनों का एक तोड़ आता है, वहां पर क्या यूज करते हैं, हम फॉरवर्ड का यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं, फॉरवर्ड का यूज कर देते हैं और वाक्य को टू से जोड़ देते हैं और डू नॉट को रिमूव कर देते हैं। तो ये इंपेरेटिव वाक्य हमारे आ जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इंपेरेटिव वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर की जाती है जो इंपेरेटिव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, बाकी तो सारे चेंज करेंगे, टेंस से रिलेटेड तो नहीं करेंगे, वो तो अपने आप में अलग टेंस है इंपेरेटिव। ठीक है, और बाकी जो अदर चेंजेस है वो सारे होंगे। देखिए आ गया, स्वाति सेड टू हिम क्लीन दिस रूम जस्ट नाउ।
तो ये क्या है भाई, ये ऑर्डर है। स्वाति ऑर्डर्ड हिम, वाक्य को किससे जोड़ देंगे, टू से, टू क्लीन। जिसका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, टू क्लीन दैट रूम जस्ट नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। स्वाति ऑर्डर्ड हिम टू क्लीन दैट रूम जस्ट नाउ। और रिक्वेस्ट होता, जैसे कि एक सेंटेंस ये दे दिया कि माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन टू यूज, प्लीज गिव मी योर पेन टू यूज। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन टू यूज। इस तरह से ये आपका इंपेरेटिव बन जाएगा। टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रश योर टीथ एवरी डे, टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू ब्रश हिज टीथ एवरी डे। इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है इंपेरेटिव का, ठीक है ना। एडवाइज्ड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया। डू नॉट वाला आ जाए तो वो आप कैसे करेंगे, ही सेड डू नॉट गो देयर, ही फॉरबेड टू गो देयर, ही फॉरबेड टू गो देयर। तो ये इस तरह से इंपेरेटिव हमारे बन जाते हैं, ठीक है ना। ये इंपेरेटिव बन जाते हैं, चाहे वो ऑर्डर वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो, एडवाइस वाला हो, या फिर डू नॉट वाले वाक्य हो, उनकी इंपेरेटिव इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से इंपेरेटिव बनाई जाती है। इसके अलावा अगर जो ये आ जाए, लेटस वाले आ जाए भाई, लेटस वाले आ जाए तो क्या करते हैं हम, लेटस वाले सेंटेंस हमारे दिए हुए हैं, तो वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू दे रखा है। लेटस आप जानते हैं कि ये प्रपोजल के लिए लेटस का यूज किया जाता है, एक प्रस्ताव रखने के लिए यूज किया जाता है। लेटस प्ले अ फ्रेंडली मैच, लेटस गो देयर टुगेदर, लेट्स हेल्प देम। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, जो लेटस वाले वाक्य हैं वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर हम यूज करते हैं इट इज सजेस्टेड। किसका यूज किया जाता है, इट इज सजेस्टेड का यूज किया जाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, दैट से। इसके आगे हम क्या लगाते थे, दैट वी और ऑब्लिक दे शुड, और बाकी जो वाक्य है वो सेम रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने कहा, ही सेड टू मी लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच, तो ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। ठीक है, इस तरह से ये हमारे लेटस वाले वाक्य हो जाते हैं। राहुल सेड टू हिम लेट अस गो देयर, तो राहुल प्रपोज्ड हिम दैट दे शुड गो देयर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से लेटस वाले वाक्यों की जो है इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर बन जाती है, जो लेटस वाले वाक्य होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अब हमारे कुछ एक्सक्लेमेटरी में कराऊंगा लास्ट में, उससे पहले हम ऑप्टेटिव की बात कर लेते हैं। हमारे कुछ ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है ये आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप इनकी पैसिव वॉइस तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई विश दिख जाए, यानी कि गुड मॉर्निंग दिख जाए, गुड आफ्टरनून दिख जाए, ठीक है, गुड इवनिंग दिख जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, he said to me, comma inverted commas begin, good morning sir, good morning, good morning sir, comma inverted comma close। तो she said to me good morning sir। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर जो भाई सर ये वर्ड आ जाए सर, ठीक है ना, सर दिया हुआ है, तो इसको आप किसमें चेंज करेंगे,
रेस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे, सर दिया हुआ है रेस्पेक्टफुली में चेंज होगा। और गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड इवनिंग आ जाए, गुड आफ्टरनून आ जाए, कोई भी मतलब एक जो आप विश करने वाले वर्ड्स होते हैं ये आ जाएं, तो वहां पर सैड या सैड टू जो है हमारा, ध्यान रखना, सैड या सैड टू दिया हुआ है, उसकी जगह आप यूज करेंगे विश्ड का। किसका यूज करेंगे? विश्ड का यूज करेंगे। ऐसी सिचुएशन में विश्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का यूज करेंगे। और सर मैंने आपको बताया सर को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं, और इस विश्ड से पहले सर को चेंज करके लाएंगे। तो शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, तो शी रेस्पेक्टफुली विश्ड मी गुड मॉर्निंग, शी रेस्पेक्टफुली विश्ड मी गुड मॉर्निंग। लेकिन उसके साथ साथ अगर जो ये ना दिया हुआ हो, यहां पर इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखना। और अगर जो यहां पर ये दिया हुआ है बच्चों कि गुड नाइट दे दिया, देखो थोड़ा सा ही अंतर हुआ है, गुड मॉर्निंग की जगह क्या दे दिया? गुड नाइट दे दिया, या फिर बाय दे दिया, या फिर बाय बाय दे दिया। तो ये जो वर्ड है गुड नाइट, ये एक सेपरेशन को दर्शाता है, एक अलगाव को दर्शाता है, क्योंकि रात के समय सो जाएंगे, अलग हो गए, तो सेपरेशन है। और वो जो अलगाव है, वो सेपरेशन है, उसके लिए आप सैड या सैड टू की जगह विश्ड नहीं लगाते, सैड या सैड टू की जगह आप क्या यूज करते हैं? बेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेड का यूज किया जाता है, बेड। तो शी रेस्पेक्टफुली बेड मी गुड नाइट। इज दैट क्लियर? तो वहां पर बेड का प्रयोग किया जाएगा, बेड का। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है दोस्तों, ये दिया हुआ होता है O4। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या भला है? तो O4 क्या होता है? ये भी इच्छा के लिए होता है, इच्छा के लिए होता है। अब इच्छा भाई अंग्रेजों का अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए ओ, हे, यू, तुम, इधर, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ए लड़के, ए लड़की, ऐसा बोलते हैं ना, ओए, इस तरह से आप बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश पीपल ओ यू, हे द गाय, वो इस तरह से यूज करते हैं। तो ये जो ओ है, ये उनकी इच्छा को दर्शा रहा है भैया, ठीक है ना। आपको पानी की बोतल चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई पानी की बोतल देना, या फिर ओ पानी की बोतल देना। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप सभ्यता में बोलते हैं, तो आप बोलेंगे भैया पानी की बोतल देना, सर पानी की बोतल देना। और आपके अंदर मैनर नहीं है, तो ओए लड़के, ओए लड़की, पानी की बोतल दे भाई। तो ये तरीके बदल जाते हैं, लेकिन इंडिकेशन के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये O4 उसी इच्छा को दर्शाता है। तो यहां पर जैसे कहा हमने, ये कह दिया सोनू सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, O4 a glass of water। तो सोनू सैड O4 a glass of water। तो सोनू सैड की जगह क्या आ जाएगा? विस्ड का यूज करेंगे, सोनू विस्ड। यहां पर क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। सोनू विस्ड 4 a ग्लास ऑफ वाटर। सोनू ने इच्छा जाहिर करी, किसकी इच्छा जाहिर करी? विस्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर 4 से जुड़ा रहेगा, O4 है, 4 से ही जुड़ा रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह, ठीक है ना। यहां पर एक कोमा इन्वर्टेड कोमास रह गया था, तो ये कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह 4 से जुड़ जाएगा आपका वाक्य, और O हट जाएगा, इच की जगह विस्ड आ जाएगा, सोनू विस्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये हुआ, समझ में आया? इस तरह के जो टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके अलावा एक सेंटेंस आप देखिए, शी, चलो इसे पानी वाला ही बना लेते हैं, आज ब्लू है पानी पानी। शी सेड वाटर वाटर वाटर। शी सेड वाटर वाटर वाटर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बना है भाई, वाटर वाटर वाटर, 3 बार वाटर दे दिया। ऐसे हम भी करते हैं,
कब करते हैं? अब अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे, बच्चे क्या कहते हैं घर में होते हैं कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट 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 चॉकलेट। अब कर लो, क्या करोगे भाई, उसको तो चॉकलेट चाहिए और उसने रिपीट कर दिया इतनी बार चॉकलेट 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 चॉकलेट। ऐसे ही बच्चों को चीज चाहिए होती है, चीज, चीज में चॉकलेट टॉफी सब आते हैं, चीज 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 चीज। वो इस तरह की धुन लगा देते हैं कि उनको ये चाहिए, डोसा 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 डोसा, बर्गर 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 बर्गर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से करते हैं। आपकी कोई इच्छा होती है, आप किसी से भी, आप कोई, आपको कोई खाना कोई तैयार करवाना है अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, आप उस चीज के लिए बोलते हैं कि आपका मन है क्या खाने का, आपका मन है शाही पनीर खाने का। आपकी वाइफ कहती है नहीं, आज सिंपल सा बना लेते हैं, आज दाल रोटी बना लेते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शाही पनीर शाही पनीर शाही पनीर यही चाहिए। तो ये रट लग गई एक चीज की, आपने उस वर्ड को रिपीट कर दिया। अगर जो ऐसा सपोज करो एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो फिर कहीं आप ही ना रिपीट हो जाओ एग्जाम में, कि दोबारा से एग्जाम में बैठना पड़ जाए एक क्वेश्चन की वजह से। तो ऐसी गलती ना हो, तो समझिए रूल को। ये आ जाए शी सेड वाटर वाटर वाटर। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर वर्ड का रिपीटेशन हो, जहां पर एक शब्द रिपोर्टेड स्पीच में दो या दो से ज्यादा बार आ जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा बार आ गया, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में सैड या फिर सैड टू जो दिया हुआ है उसकी जगह रिपीटेडली, रिपीटेडली कॉल्ड का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? रिपीटेडली कॉल्ड। और वाक्य को किससे जोड़ देंगे? वाक्य को फोर से जोड़ देंगे, और जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको सिंगल टाइम कर देंगे। ठीक है ना, रिपीटेडली कॉल्ड का यूज करेंगे, वाक्य को फोर से जोड़ देंगे, जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको केवल एक बार यूज करेंगे। जैसे कि शी किस चीज को रिपीट किया है? रिपीटेडली कॉल्ड, शी रिपीटेडली कॉल्ड फॉर, यहां पर किसको रिपीट किया है? वाटर को। तो शी रिपीटेडली कॉल्ड फॉर वाटर, शी रिपीटेडली कॉल्ड फॉर वाटर। तो इस तरह से ये आ जाएगा, शी रिपीटेडली कॉल्ड फॉर वाटर। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ आपके कि क्या यूज करेंगे हम ऐसी सिचुएशन में? रिपीटेडली कॉल्ड का प्रयोग करेंगे, रिपीटेडली कॉल्ड फॉर वाटर। वाटर की जगह कुछ और भी हो सकता था, उसके लिए भी आप उसका यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रिप्लाइड पॉजिटिवली, रिप्लाइड इन पॉजिटिव, आंसर्ड इन पॉजिटिव। तरीका यह भी है, यस का यस भी रह जाता है, वो भी रूल है, वो ओल्ड रूल है। लेकिन न्यू रूल में यस को हम रिप्लाइड इन पॉजिटिव या आंसर्ड इन पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अगर जो आपको ऑप्शन मिल जाए आंसर्ड इन पॉजिटिव, इन रिप्लाइड इन पॉजिटिव, तो आप उसे ही चूज करना। कब? इन केस ऑफ यस, और इन केस ऑफ नो, रिप्लाइड इन नेगेटिव। बाकी सारे चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर यस दे रखा है, रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड की जगह आंसर्ड भी आ सकता है, रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर जो नो दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच की बात हम कर रहे हैं, अगर नो दे रखा है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव का यूज करते हैं। रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड, comma inverted commas begin, yes I shall support yes I shall support him। तो शी यस दे रखा है, इसका मतलब कोई ना कोई आंसर वो दे रही है। तो शी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड इन, कैसे रिप्लाइड दिया है? शी रिप्लाइड इन पॉजिटिव, और शी रिप्लाइड पॉजिटिवली हो जाता है। शी रिप्लाइड इन पॉजिटिव ज्यादा बेस्ट है।
शी रिप्लाइड इन पॉजिटिव दैट से वाक्य जुड़ जाएगा दैट, शी रिप्लाइड इन पॉजिटिव दैट। अब ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये रिप्लाइड इन पॉजिटिव में आ गया। अब यहां पर ये आई आया है, रिप्लाइड इन पॉजिटिव दैट। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? शी, दैट शी। अब शैल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है, लेकिन शी के साथ तो विल आता है, और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, दैट शी वुड। सपोर्ट हिम। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। एग्जाम विद इन 2 to 3 months अब ये क्लियर हो चुका है, ये एग्जाम कंडक्ट होगा। आपने न्यूज सुन भी ली होगी कि जो नया आयोग है, अभी तक ये चल रहा था कि वर्क चल रहा है, आयोग बन रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सब कुछ तैयार हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी, और पूरा इंप्लीमेंटेशन आयोग का हो चुका है, पूरी तरह से आयोग तैयार हो चुका है। बस अब देरी है तो आपके एग्जाम की डेट आने की देरी है। वो 1-2 महीने के अंदर कभी भी डेट आ सकती है आपके एग्जाम की, तो आप अपनी कमर कस लीजिए, मेहनत कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोच सोच कर ही कि एग्जाम नहीं हो रहा, उन्होंने तैयारी छोड़ दी। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने आप को कमजोर समझने लगे हैं, जो अपने आप को ये समझने लगे हैं कि मेरे पे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनको क्या किया गया है? उनको किसी ने नकार दिया है, उनको किसी ने उनकी गलतियां गिना दी हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सोसाइटी में, हमारे अपने फैमिली में भी होते हैं, जो हमें ये कहते हैं भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम पे ये चीज नहीं हो पाएगी, तुम ये नहीं कर पाओगे। और क्या हुआ? क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि हो सकता है पीछे भी आपने कोई एग्जाम दिया हो, प्रीवियस कोई एग्जाम दिया हो, टीजीटी का ना हो, कोई और सा एग्जाम हो, आप उस एग्जाम में बैठे हो, लेकिन उस एग्जाम में फेल हो गए, और वहां पे आपकी 70 गलतियां आपको गिना दी गई, 70 गलतियां गिना दी गई। और क्यों गिना दी गई? क्योंकि आपने गलती करी। गलती कहां की? कि आपने सही से तैयारी नहीं की होगी, तभी तो फेल हुए, तभी तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी ना। इस चीज का बड़प्पन दिखाइए। अगर आपने कोई गलती की है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि अगर आपसे उस एग्जाम में पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे पे तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे दोष मंडते हैं। दोष किस पे मंडते हैं? नोट्स पे दोष मंड देंगे कि ये नोट्स लिया था हमने, इस नोट्स में से कुछ नहीं मिला, बेकार है ये नोट्स। उन सर से पढ़े थे हम, उन सर ने कुछ भी ढंग का नहीं पढ़ाया, कुछ भी एग्जाम में नहीं आया, बेकार है वो सर। हमने यूट्यूब में वहां से तैयारी की थी, कुछ भी नहीं आया, बेकार है। हमने तो खुद नोट्स बनाए थे, इतनी मेहनत से बनाए थे, लेकिन हमें जो कंटेंट थे ना, वो सोर्स अवेलेबल ढंग से नहीं हो पाए। अब खुद ने बनाए, सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाए, दूसरे ने पढ़ाया, रद्दी पढ़ाया, और आपने नोट्स देखे, बेकार है। कुछ भी बेकार नहीं है। अब फिर कमी कहां है? कमी है आपकी, कि आपने कहां मिस्टेक कर दी, कहां चूक कर दी। वो कौन सा बाण था जो आपको चलाना चाहिए था, लेकिन आपने चलाया नहीं, आपने ये गलती कर दी। तो आप अपने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना सीखिए। और जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, तो वो जो कमी है, जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, वो दूर हो जाएगा। फिर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ये कुछ इस तरह से एक कंडीशन है कि एक लड़का होता है, वो किसी ऑफिस में काम करता है, और ऑफिस में ज्वाइन करता है, बड़े जोश में ज्वाइन करता है कि मेरे पे तो सब कुछ आता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने एमबीए कर रखी है भाई। ऑफिस में अपनी वही एमबीए वाली टशन लेकर वो ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंच के ओवर कॉन्फिडेंट वो होता ही है, उसने सब कुछ सीखा होता है। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में जाते हैं, तो वहां का सॉफ्टवेयर, वहां के सिस्टम, वो सारी चीजें अलग होती हैं, और हमें कुछ चीज ऐसी देखने को मिलती है जो आपने स्टडी नहीं की होती है, और वहां पर वो चीज अलग हो जाती है। वहां पर वो लड़का गलती कर बैठता है। गलती एक बार करता है, चलो बॉस ने माफ कर दिया, दोबारा करता है, बॉस ने माफ कर दिया, तीसरी बार गलती करता है, बॉस क्या करता है? फायर्ड, यू आर फायर्ड। वो निकाल दिया जाता है। कहां से? उस जॉब से निकाल दिया जाता है। अब जब जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उसको एक दोस्त उसको मिलता है, वो उससे पूछता है, भाई कैसे, बहुत परेशान तुम दिख रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हो, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? तो वो लड़का उससे कहता है कि भाई मेरे से गलती हो गई। वो लड़का जो आज तक गलती नहीं मानता था, अब जब वो आउट हो गया, तो ये कह रहा है मेरे से गलती हो गई।
लेकिन मेरे से ज्यादा गलती किसकी है? मेरे बॉस की गलती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं करी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे फायर्ड कर दिया। अब भी क्लेम किस पर रख दिया? बॉस पे रख दिया। अपनी गलती मानी बट माइनर मानी, और सारा का सारा क्लेम किस पर रख दिया? बॉस पर रख दिया कि मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, गलत कर दिया, मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, एक छोटी सी गलती पे बवाल कर दिया, मुझे निकाल दिया उन्होंने जॉब से। यहां पर वो टूट जाता है, हताशा का शिकार हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी मिस्टेक को किस पर थोप देता है? अपने बॉस पर थोप देता है। अब वो उसका दोस्त उसको दो चीजें समझाता है। पहली तो ये कि जो उदासी उसके मन में आई है, जो वो सैड हुआ है, उससे वो बाहर निकले, क्योंकि जब वो उस उदासी से, उस अंधेरे से उजाले की तरफ आ पाएगा ना, तभी वो कुछ कर पाएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो अंधेरे में ही रह जाएगा। तो उससे कहता है कि सबसे पहले तो तुम अपने इस अंधेरे से बाहर निकल कर आओ और खुद को पहचानो कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो, यह पहचानो। दूसरी चीज, जो गलती आपसे हुई है उसको यह मत कहो कि मेरे बॉस की गलती है। आप सोचो कि मैंने क्या गलती की, ऐसी मेरी कौन सी ब्लेंडर थी या फिर कौन सी मेरी माइनर मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया, मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया। उस पर विचार करो, और एक बार नहीं 100 बार विचार करो, तब भी ना बने पुनः विचार करो, लेकिन करते रहो जब तक उस कंक्लूजन पर ना पहुंचो कि तुम्हारी गलती क्या थी। और जिस दिन तुमने अपनी गलती पहचान ली, तो वो जो गलती तुमसे पीछे हुई है ना पास्ट में, वो गलती आप कभी फ्यूचर में नहीं कर पाओगे। फ्यूचर में तुमसे वो कभी गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपनी गलती पर विजय हासिल कर ली, विक्ट्री हासिल कर ली, तो फिर उसमें महारथी आप कहलाओगे। और जो इस तरह से लड़ा है ना, वो हमेशा जीत कर दिखाता है। तो वो उसको ये बातें बताता है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा करो, तुमने गलती की है तो उसे पहचानो और उस पर काम करो, एनालाइज करो कि मैं कहां पर कमजोर था, कहां पर मैं गलत था, जिसकी वजह से मैं निकाला गया। फिर एक नहीं, ऐसी 70 जॉब, 70 नौकरियां, 70 मैनेजर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, और तुम्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि प्रमोशन से पे प्रमोशन मिलने लगेंगे। वो जो युवा था, जिस युवक को निकाला गया था, उसने इस चीज को पहचाना, उस पर काम करना चालू किया, और उसके बाद में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई एग्जाम पीछे दिया है, उसमें कोई गलती आपसे हुई है, कहीं ना कहीं आप कमजोर रहे हैं, तो उस गलती पर विचार कीजिए। दूसरों पर अपनी गलती मत मंडिए, भगवान पर भी मत मंडिए। सोचिए कि आपने गलती कहां की है, और उस गलती पर आपने विजय हासिल कर ली, तो यह नौकरी क्या, आप बहुत ऊंची नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी उम्मीदें ताजा रखिए, और तरोताजा दिमाग के साथ, अच्छे सोच के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी कीजिए। छोटे से समय में भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।